आज हम हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम दिल भी कहते हैं। दिल जो है बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, इसलिए उसका ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख ही रहे हैं, हार्ट डिसीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसका रेशियो जो है अनुमानित ये लगाया गया है कि 1000 जो मौतें हो रही हैं उनमें से 300 से 350 जो मौतें हैं वो हार्ट डिसीज़ के कारण हो रही हैं। तो इस अनुमान से आप पता लगा ही सकते हैं कि हार्ट डिसीज़ के बढ़ने का रेशियो जो है वो 25 साल में ये दोगुना भी हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए हमें हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए उसकी जितनी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, हम यदि हम कलेक्ट करते हैं और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने भी ये टॉपिक चुना है। मैंने जो अभी आपको आंकड़े बताए वो हृदय रोग को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है, इसलिए लोगों को हृदय रोग की संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये जानकारी रहेगी तो आप समय रहते अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और खुश रहेंगे और इस बीमारी से बच पाएंगे। हमारे हार्ट का ये काम है कि हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन से ये बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आता है और हमारे लंग्स की ओर उन्हें भेजकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के थ्रू बॉडी के ऑल पार्ट्स में ये मतलब भेजता है। तो ये काम हमारे हार्ट का होता है। डायग्राम के थ्रू यदि मैं आपको बताना चाहूँ इसकी फंक्शनिंग, तो हमारा जो हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये वाला चैम्बर दायां निलय आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी के ऑल पार्ट्स होते हैं वहाँ से अशुद्ध रक्त हमारा इस आलिंद में आता है। इस आलिंद में आने के बाद ये ऊपर से भी आता है और नीचे वाले पार्ट से भी ये ब्लड जो है अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारा इस आलिंद में, दाएं आलिंद में आता है। उसके बाद में यहाँ पे एक कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं। ये इन वॉल्व के थ्रू जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे दाएं निलय में पहुंचता है और इस निलय के द्वारा ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनके थ्रू ये हमारे लंग्स में ये ब्लड जो रहता है वो पहुंच जाता है। और आपको पता ही है हमारा जो लंग्स होता है वो हमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हार्ट है और यहाँ पे हमारे ये दोनों जो हैं वो हमारे लंग्स हैं। तो यहाँ पे पूरा ब्लड जाता है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुच्छे होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो है वो हमारे बाएं आलिंद में यहाँ पर आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। फिर जहाँ पे ब्लड का जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे भी एक कपाट होता है। ये कपाट का काम, इधर पे भी कपाट है, यहाँ पे भी कपाट है, तो इन कपाटों का काम ये है कि यहाँ से यदि ब्लड इस दाएं निलय में, यदि बाएं निलय में यदि पहुँच गया है तो उससे रिटर्न जो है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद में ये काम यहाँ से शुद्ध रक्त हमारा लंग्स के थ्रू हमारा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जब पहुँच जाता है, उसके बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे बाएं निलय में पहुँचकर ये हमारी जो एओर्टा, आपको पता ही होगा एओर्टा, ये जो धमनी होती है, महाधमनी हम इसे कहते हैं, इस धमनी के माध्यम से ये हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन में, ये यहाँ पे भी ऊपर साइड में महाधमनी है और यहाँ इस साइड से भी, मतलब ये पूरे, ये दोनों जो हैं ये पूरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारा हार्ट जो है इस तरीके से फंक्शनिंग करता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको पता रहना कि हमारा हार्ट कितना काम करता है। वो उससे आप जब पैदा होते हैं और उसके बाद में आपकी जब डेथ होती है तब वो काम करना बंद करता है। तो ये हल्का सा जो टाइम होता है, आपने स्टेथोस्कोप से कभी सुना होगा कि जो लब डब की जो आवाज़ सुनाई देती है उस बीच में जो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम जो बचता है उस समय में हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट करता है।
इसके अलावा उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो 1 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा अवधि लेता है जिसमें वो अपने 4 से 5 लीटर ब्लड को फिल्टर करके अपनी पूरे बॉडी के ऑर्गन से लेके फिर से उसी ब्लड को हार्ट में लेके आता है, फिर से फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी बॉडी के ऑल पार्ट में भेजता है, फिर अशुद्ध रक्त को लाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो होती रहती है, मतलब बनती रहती है, और उसे हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन से लाकर उसे फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाना और फिर उसे बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में पहुंचाना, ये हमारा काम जो होता है वो हमारे हार्ट का होता है। जब हमारा हार्ट हमारे लिए इतना काम कर रहा है तो हमें भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसकी जानकारी हमें होगी कि हमें हार्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो हम उससे लड़ पाने में संभव होंगे। तो सबसे पहले यदि मैं हार्ट डिसीज़ के बारे में बात करूं तो 4 प्रकार की हार्ट डिसीज़ होती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट अटैक जो कि आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं, हार्ट फेलियर या हमारी दिल की धड़कनों का जो है वो कम या तेज़ी गति से चलना। तो ये 4 टाइप होते हैं। यदि हम इनके लक्षण की यदि हम बात करें कि हमें क्या क्या लक्षण जो है उसमें देखने को मिलते हैं, तो हमें एसिडिटी सी फील होती है, कई बार हमें सीने में जलन या गैस समझ आती है, हमें दर्द भी महसूस होता है, और ये दर्द जो होता है वो धीरे धीरे हमारे लेफ़्ट कंधे में दिखाई देता है, और कई बार ये ज़्यादा होने पर हमारे राइट कंधे में भी समझ आता है। सीने में बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ होती है, लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें जाके कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हृदय रोग के यदि हम कारण जानें तो हृदय रोग उन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिनमें हाई बीपी मतलब उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम देखने में मिलती है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ओबीस जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और जो किसी भी प्रकार का नशा वगैरह करते हैं, जैसे धूम्रपान हो गया, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह जो ये पीते हैं, तो इनसे ये प्रॉब्लम जो होती है वो हमें बढ़ती हुई समझ में आती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई पार्ट है तो वो है तनाव, जो इन सारी चीज़ों का जड़ है। आपने देखा ही होगा कि यदि जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है तो हम उनसे यदि बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं छोड़ते, तो बोलते हैं हमें बहुत टेंशन है ये वो, तो मतलब हर चीज़ का रीज़न, मतलब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका बीपी भी बढ़ेगा, आप स्ट्रेस लेंगे तो आप मतलब नशीली चीज़ों में जाएंगे ही, स्ट्रेस लेंगे तो आपका जो कहना चाहिए टॉक्सिन्स जो होंगी वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इकट्ठी होंगी, और इकट्ठे होने के बाद हमारा जो फैट है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स तो फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट को इकट्ठा करने लगेंगे, तो हम तो मोटे ऑब्वियसली होने ही लगेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तनाव। तो आप तनाव से जितना ज़्यादा बचेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आजकल की लाइफस्टाइल तो ऐसी है कि तनाव से बचना मुश्किल नहीं है, पर हम ऐसा तो है ना कि हम तनाव को 100 में से 50% तो कम कर सकते हैं। तो तनाव के बिना रहना तो असंभव ही है, लेकिन आप 50% तनाव को कम कर सकते हैं। उसके लिए आप योग प्राणायाम को अपनाइए, अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, तो आप ज़रूर इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप अपने दिल को खुश रख सकते हैं, और आप खुद भी खुश रह सकते हैं, और आपने अपनों को भी खुश रख सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपने दिल का ज़रूर ख्याल रखें और इसे अच्छा रखें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे हार्ट का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम डाइट के बारे में और थोड़ा डिटेल में हमारे और वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।